हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज जो मैथ में हम सीखेंगे वो है वर्गमूल निकालो, फाइंड स्क्वायर रूट, बेसिक से। तो ये जो है सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये सभी को समझना चाहिए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। इसलिए आप सब इसको जो है लास्ट तक देखें कि जो है स्क्वायर रूट या वर्गमूल जो है किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो जैसा कि देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है 144। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, वर्गमूल चाहे स्क्वायर रूट निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 144 के ऊपर में वर्गमूल का दागी लगा देंगे और यहाँ पे एक वर्गमूल का लंबा दागी ले लेंगे और 144 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जो कि छोटा नंबर से ही निकालना है, सबसे छोटा। तो होगा 2 से निकालेंगे, तो 2 से 144 को अगर तुम डिवाइड करके देखोगे तो 72 बार में वो कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 36 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार में। यानी हम लोगों को नीचे 1 तक पहुंच जाना है। जो नंबर यहाँ पर एज ए फैक्टर्स आया है उसको हम लोग इस रूट के अंदर लिख लेना है, इस वर्गमूल के अंदर में लिख लेना है जो नंबर मेरे पास आ गया है। देख लो, जैसा जैसा नंबर यहाँ पर आया, 2 कितना आया, 1 2 3 4, और 3 कितना आया, 1 और 2। देखो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 2 और 3 2 को। अब क्या करना है अगला स्टेप में कि जो पेयर होता है, जैसे ये 2 का पेयर है तो उसका 1 बाहर आ गया, फिर मल्टीप्लाई दे दो। देखो ये भी एक पेयर हो गया, तो पेयर होगा तो उसको बाहर निकाल लेना, 1 बाहर आएगा। एक पेयर के लिए 1 बाहर हो जाएगा। यहाँ भी देखो 2 को है तो 1 बाहर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे वर्गमूल नहीं देंगे क्योंकि बाहर निकाल लिए हैं, पेयर होने के कारण ही बाहर निकला, तो वर्गमूल नहीं चढ़ाएंगे। अब इसको सीधा गुना करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये बड़ा बेसिक है, छोटे क्लास में भी हम लोग इसको पढ़े होंगे, जाने होंगे कि हाँ वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो मैंने ये 3 नंबर वाला जो है तुमको एक स्क्वायर रूट सिखाया। अब देखो एक बगल में ही और एक क्वेश्चन है जो है तुम्हारा 1024, 4 डिजिट वाला। ऐसे करके हम लोग 5 डिजिट 6 डिजिट का भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ अभी, एक डिवीजन मेथड से बताऊंगा और एक शॉर्ट ट्रिक भी आता है इसका, वो भी मैं बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को कंटिन्यू करते रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरा आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है तुम्हें मिलता रहे। और नई नई चीज़ें बताऊंगा जिसमें कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे, बहुत ही कम समय में मैथ सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है 1024, हम लोग इसको भी क्या करेंगे, 1024 लिख के यहाँ पर वर्गमूल चढ़ा देंगे। और अगला जो स्टेप होगा मेरा वो होगा कि 1024 का हमको यहाँ पर लिखना होगा फैक्टर क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1024 का पहले एलसीएम निकालेंगे और छोटा नंबर से ही निकालेंगे। 2 से लगाएंगे तो 512 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 256 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 128, फिर 2 से लगाएंगे 64, फिर 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से 2 और 2 से लास्ट में 1। तो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान यही देना है कि हमेशा 2 से ही लगाना है। अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से ट्राई करना है, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि 4 खुद एक इवन नंबर होता है जो बहुत सारा फैक्टर है उसके। तो 2 से लगा, देखो तो मैं लिख देता हूँ, 2 से लगाना है, नहीं होगा तो 3 से, इससे भी नहीं होगा तब 5 से, इससे नहीं होगा तो 7 से, इससे नहीं होगा तो फिर 11 से। इस तरह से जो प्राइम नंबर होते हैं ना, उसी से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ये चीज़ तो थोड़ा नोटिस रखना होगा, जो एलसीएम बनाते हैं उससे क्या होगा कि एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम देखो इसी तरीक़ा से निकाला जाता है जो निकाला मैंने 1 नंबर वाला। अब यहाँ पे जो नंबर आ गए हैं, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ जितने सारे आए हैं नंबर बाहर, वो हम लोगों को यहाँ पर अंदर में लिख देना है। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने लिख दिया। अब पेयर बनाओ, देखो यहाँ पर 2 है तो 1, फिर 2 है 1, फिर 2 है 1, फिर 2 है 1 और लास्ट में फिर एक 2 है तो और एक 2। अब सबको गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये जो है 1024 का वर्गमूल हो गया। तो इस तरीके से वर्गमूल हम लोग बना सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक मैथ है जो 5-6 क्लास में भी आया होगा कि वर्गमूल कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसी को डिवीज़न मेथड से बताना सिखाएंगे
और बाद में इसको जो है शॉर्ट ट्रिक से सिखाएंगे, जिसमें कि बहुत ही लेस टाइम में हम लोग आसानी से बिना इतना किए हुए, इतना कुछ किए, कुछ सेकंड में, यानी 2 से 3 सेकंड में ही हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।